गृहीत मिथ्या, पहले मिथ्यात्व माने क्या, जल्दी बोलो। देखो अभी आपको गृहीत मिथ्यात्व कर समझाऊंगा तो आप कहोगे अरे ये गृहीत मिथ्यात्व होता है क्या। मिथ्यात्व माने क्या, विपरीत मान्यता, और गृहीत माने क्या, ग्रहण की, और इससे अर्थ कुछ नहीं है। विपरीत मान्यता को ग्रहण कर लेना, इसका नाम गृहीत मिथ्या। अब देखो वो कितने अर्थों में हो सकती है। ये भगवान वीतरागी जिन्हें देवशास्त्र गुरु हैं, समझ, सच्चे देवशास्त्र गुरु की बात कर रहा हूं, और तुम इनके सामने अंदर कुछ सांसारिक प्रयोजन रखते हो, कौन सा मिथ्या है, गृहीत मिथ्यात्व तो हो गया, 1 सेकंड में हो गया क्या, कितनी देर लगती है। सच्चे मुनिराज हैं और उनसे तुम पीछे आशीर्वाद मांगते हो कि हमारी दुकान चल जाए, क्या हो गया, गृहीत मिथ्यात्व हो गया कि नहीं हो गया। तुम पार्श्वनाथ चालीसा पढ़ते हो, इसके लिए पढ़ते हो कि हमारी दुकान सही चलने लगे, हमारा कष्ट दूर हो जाए, क्या हो गया। तो गृहीत मिथ्यात्व होने में कितनी देर लगती है, क्या है गृहीत मिथ्यात्व। और अभी सुनो, मैं कितने मुमुक्षुओं को जानता हूं, जब मुसीबत पड़ती है तो भक्तांबर जी का पाठ पढ़ने लगते हैं। हाँ, ख्याल में है कि क्यों, यो क्यों पढ़, देखो जी पंडित साहब अपन सब जानते हैं भक्तांबर पढ़ने से कुछ नहीं होता, लेकिन पुण्य तो बनता ही है, और पुण्य से काम बनते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा भगवान अच्छा बुरा करते हैं। अब जिसने पढ़ाई कर रखी ना, तो ये व्याख्या बुद्धि सुना रहा है कि मैं तो इसलिए पढ़ रहा हूँ भक्तांबर जी। अरे भाई तू किसी लिए भी पढ़ रहा हो, तेरा अभिप्राय तो वही है ना, मोक्ष मार्ग तो नहीं है, क्योंकि भक्तांबर में कहेगा मोक्ष मार्ग, घबराना नहीं, डरना मत कि नहीं साहब उसमें ही मोक्ष मार्ग है। अरे जब सामने मोक्ष मार्ग इतना सरल वाला लगा है, तो इसको छोड़ के वो कठिन वाला मोक्ष मार्ग क्यों पढ़ रहा है, जिसमें अर्थ तुम्हें आता नहीं, अर्थ तुम्हारे बाप को पता नहीं, तुम्हें तो ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। और अब निकालते फिरो, पंडितों से पूछते फिरो कि वो साहब मान तुंगाचार्य कह रहे हे चंद्रमा जैसी तुम्हारी चांदनी, और ये और वो सब है, पर देख ख्याल में है ना, उतने घुमा फिरा के मोक्ष मार्ग निकालने की जगह जो टोटामल जी साहब ने सीधा सीधा मोक्ष मार्ग लाया, ये तो पढ़ता नहीं। वो कहता है मैं भक्तांबर तो मोक्ष मार्ग के लिए पढ़ता हूँ, तू काय के लिए पढ़ता है मुझे पता है। ख्याल में आया ना, है पार्श्वनाथ देव से वे आपकी करूँ सदा, है। और वो क्या है, जंगल में एक गई सवारी, कहाँ जाती है सवारी, जंगल में। पढ़ा है पार्श्वनाथ चालीसा के नहीं है, हाँ पढ़ रहे हैं, और 40 पढ़ो 40 ही दिन, तो ये सब क्या है, हो गया गृहीत मिथ्यात्व। तो आप गृहीत मिथ्यात्व के लिए कोई शंकर जी के मंदिर में जाओगे तभी होगा, ऐसा नहीं है। गृहीत मिथ्यात्व तो क्षण क्षण में है, और मिथ्या दृष्टि जीव के गृहीत मिथ्यात्व कब हो जाए 1 सेकंड में पता नहीं चलता। तुम भगवान की पूजा कर रहे और तुम्हें भाव आ गया, तो भगवान आज दुकान बढ़िया है, मैं पूजा तो बहुत भाव से कर रहे, आप प्रक्षाल कर रहे हो इसलिए कि हमारा काम बढ़िया बनता रहे, गृहीत मिथ्या दृष्टि। और आप देख लेना 99% लोग पूजा पाठ प्रक्षाल घर गृहस्थी अच्छी चलती रहे इसके लिए करते हैं। सम्यक दर्शन से उन्हें कोई लेके, आपको कैसे पता कि अगर सम्यक दर्शन से लेना देना होता तो जब सम्यक दर्शन की बात चलती तो वे स्वाध्याय में बैठते कि नहीं बैठते, कि पूजा करके भाग जाते। ये पूजा करके भाग जाते हैं लोग और स्वाध्याय नहीं करते, वो किस बात की निशानी, कि नहीं साहब वो आपका प्रवचन पसंद नहीं करते। बिल्कुल ठीक, हमारे प्रवचन की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा। मैं तो दुनिया के इतने मंदिरों में देखता हूँ कि भाई साहब वहाँ 100 आदमी पूजा करने आते हैं, और जब प्रवचन होता है तो कितने बैठते हैं, 20 आदमी, 15 आदमी, 10 आदमी के। भैया वे 90 कहाँ चले गए। मुझे, मैं आज की नहीं कह रहा हूँ, जब मैं प्रवचन करने जाता था कहीं तब देखता था कि पूजा में 100 आदमी, और जब पंडित जी का प्रवचन की बात आई तो 10 आदमी। अगर उन्हें सम्यक दर्शन के लिए पूजा कर रहे होते, समझना मेरी बात ध्यान से, तो भाई साहब सबसे पहले तो वे स्वाध्याय में बैठते कि क्यों, कि भैया सम्यक दर्शन की चर्चा तो असली यहीं आनी है। तो अब समझ में आ गया पूजा पाठ का क्या प्रयोजन है, आपको समझ में आ गया असलियत क्या है। कि जितने भी देवशास्त्र गुरु का हल्ला मचा रहे हैं कि हम तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के उपासक हैं, हम तो कहीं नहीं जाते, उनकी परीक्षा करोगे तो उनमें 99% गृहीत मिथ्या दृष्टि मिलेंगी, और वे अपने को समझ रहे हैं कि हमने गृहीत मिथ्यात्व का त्याग कर दिया।
कोई तिजारा जा रहा है, कोई महावीर जी जा रहे हैं, जी हम दूसरों के तीर्थों पे नहीं जाते, हम तो अपने ही पे जाते हैं। तो तुम सोचते हो कि दूसरों के पे जाने से गृहीत मिथ्यात होता है, अपने पर भी जाने से गृहीत मिथ्यात होता है, अगर तुम उसे किसी और मान्यता से जाते हो तो। वो जो तिजारा भागने वाले, समझ में आया, महावीर जी भागने वाले, और कहाँ भागते हैं भैया, आहार जी क्या है मुझे तो यही क्षेत्र ख्याल में है ना, और कहाँ भागते हैं, बड़ा गांव, तिजारा, पदमपुरा, हाँ वहाँ भागते कि नहीं भागते। तो काय के लिए भागते हो, कहाँ कोई धर्म के लिए नहीं, अधिकतर लौकिक प्रयोजन से। और हर महीने जाते हैं, कि हर महीने क्यों जाते हो, कि जब से जा रहे हैं भैया इतनी दुकान चलने लगी, इतना पैसा बढ़ रहा है, और वो जा रहे हैं उनके बढ़ रहा, हम भी जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया है, कुछ नहीं खबर। अब सोचते हो तो मैं लगता है जेकाय का गृहीत मिथ्या दृष्टि, अरे भाई ये भी गृहीत मिथ्या दृष्टि है। जो महाराज झाड़ फूक करते रहते ना, तेरा सब दूर खुजू जाएगा, ये सब क्या है, ये सब ये गृहीत मिथ्यात है। महाराजों से पीछे रखवा रहे, रखो महाराज रखो, महाराज हमारी दुकान पे पैर रख दो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब गृहीत मिथ्यात क्यों है, क्योंकि ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। समझ गए, मिथ्यात माने विपरीतता, वो किसी के पैर रखने से किसी की दुकान नहीं चलती, तो पागलपन की बात है। ख्याल में आया कि नहीं आया, आप तो समझ रहे ना। इतनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, अरबपति खरबपति कितने महाराजों के पैर रखवाते हैं, समझ में आया कि नहीं, तो उनके क्यों चलते, वे अरबपति क्यों, खरबपति क्यों, और तुम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो, 2x10x10 की दुकान लेके बैठे हो, नहीं समझ में आया। उनके अरबपति खरबों के व्यापार चल रहा है, वे महाराजों को नहीं मानते। समझ में आया कि नहीं आया, वे तो ईसा मसीह के भगत हैं, और तुम कहते कि ईसा मसीह तो कुछ है ही नहीं। अब तुम कह रहे कुछ नहीं है, और उसी की सबसे ज्यादा दुकान चल रही, भाई अरबपति है, सबसे ज्यादा ताकतवर देश कौन से, अमेरिका, वहां कौन से धर्म को मानते, क्रिश्चियन है, और क्रिश्चियन को जो है तुम्हारे हिसाब से कुछ सेटिंग है क्रिश्चियन की, वे तो वहां सीधा शुक्रवार को, संडे को जाते हैं, संडे को सीधा भगवान को दारू लेके जाते हैं, हाँ शराब, ख्याल में भी है, वाइन पीते हैं वहाँ, गोड्स, समझ में आया कि नहीं। अब जैन धर्म वाले तो रे क्या पागल हो गए क्या, लेकिन उन्हें भी अरबपति है, अब उनका क्या करोगे, उनका कहाँ से आ रहा पुण्य, इतना पाप करने वालों का इतना पुण्य, कि नहीं साहब वो तो आप समझते नहीं, हम सब समझते, हम ही तो समझते हैं, समझ में आया कि नहीं आया है। और चलो एक आध पीढ़ी का पुण्य मान लेते हम, वहां तो निरंतर 100 साल से वही मालिक है, नहीं समझ में आया। एक आध पीढ़ी के बाद तो पाप आ जाना चाहिए था, एक पीढ़ी ने पुण्य करा। और तुम लोग कहते हो बड़े शान से कि सब ऐसी जगह पापी जन्म लेते हैं, तो वहां तो सारे पुण्य आत्मा ही ले रहे। 300 वर्ष इंग्लैंड का 300 वर्ष से राज चल रहा भाई साहब, और वे तो तुम्हारे कोई महाराज को साधु संतों को नहीं मानते। एक आध पीढ़ी ने पुण्य करा था कि सारी पीढ़ी पुण्य करते वाली आ रही वहां। और अगर वे वाले पुण्य वाले तो अपन क्या पापी हैं? अगर ऐसी व्याख्याएं करो तो लोग को घबराहट होती है, कह रहे हमें जमीन बचने दो, क्या करोगे बचा के, क्या करोगे धोखली जिंदगी जी की, कुछ नहीं होता है, सब गप है, सब गृहीत मिथ्यात्व है। अरे भाई कोई अच्छा बुरा करने वाला नहीं है, कोई दम नहीं इन बातों में, कहाँ उलझे पड़े हो। सीधी सी बात है, अपने भाव के अभाव करने का अवसर मिला है। देखो कल मैं सुन रहा था, अभी तो मैं भूल रहा हूँ, निर्धन कहे धनवान सुखी, क्या कहे वो अच्छा था, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे इंद्र सुखी। समझ में आया ना, समझ में आ गया। निर्धन कहता है कि धनवान सुखी, और धनवान कहता है इससे क्या होता है राजा सुखी, और राजा कहता है चक्रवर्ती सुखी, और चक्रवर्ती कहता है इंद्र सुखी, और इंद्र कहता है रामचंद्र सुखी। इंद्र क्या कहता है, वो रामचंद्र की तरफ से था तो रामचंद्र, अपन कहेंगे कि इंद्र कहता है कि वीतरागी भगवान सुखी, तो वो कहता है कि रामचंद्र सुखी। और रामचंद्र क्या कहते हैं कि संत साधु सुखी। रामचंद्र क्या कहते हैं कि संत साधु सुखी, और संत साधु के पास गया तो वो कहते हैं अरे संत साधु भी सुखी नहीं, जिसके पास संतोष है वो सुखी।